इफ़ यू मे अलाउ मी टू आस्क दिस, कोई ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट जो आपने हील किया हो और आपको जो एक इंस्पिरेशन, एक एग्जांपल बन सके हमारे व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए, इस चीज़ को बिलीव कर पाना, क्योंकि आपने तो मेरे को बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाया, बट अभी तक ऑनेस्टली मेरे को लगता था यार ये सब ना बस ऐसे ही है, पता नहीं होता भी होगा नहीं होता होगा ऑनेस्टली। तो आप मुझे कोई अगर एग्जांपल दे सको। सो मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले तो जब मैं ये सारी चीजें कर रही थी तो आई हैड अ प्रॉब्लम विद समवन। आई डोंट वांट टू नेम द रिलेशन बिकॉज पीपल नो मी। ठीक है, सो अगर मैं उसको बताऊंगी तो वो अच्छा नहीं ऑफ रहेगा। कोर्स, ठीक, हाँ। तो आई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम, एक्चुअली दे हैड अ प्रॉब्लम विद मी। ठीक है, तो जब मैंने रेखी सीखी और मैंने मेडिटेशन वगैरह करी, मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ बट मैं डेली आई ट्राई टू डू इट डेली, और अपने आप ही वो आपको दैट अट्रैक्ट्स यू। वंस यू गो इनटू दैट लेवल ना, वो आपको अट्रैक्शन होती है। तो जब आप वो करने लगते हो ना, तो पीपल स्टार्टेड अलाइनिंग विद यू। आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी एक्सूड होती है। तो कुछ लोग जो कि मेरे से इतने नेगेटिव थे, दे डिड नॉट वांट टू टॉक टू मी, दे डिड नॉट वांट टू सी माय फेस। मतलब वो मुझसे बात करते थे, अगर मैं रूम में हूं और वो बात करते थे तो देयर फेस वुड बी लाइक दिस इफ आई एम सिटिंग दिस साइड। नीरज, इतना ज्यादा नेगेटिविटी थी। मतलब आप कह रहे हो आपकी वाइब्रेशन उस टाइम पे मैं जब, मे बी माई वाइब्रेशन, मे बी द टोटल वाइब्रेशन ऑफ द रूम, हाँ मतलब बिटवीन अस हाँ कहना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, उन लोगों ने आकर आफ्टर आई स्टार्टेड दिस सेड सॉरी टू मी। और ये एक नहीं, 2-3 लोगों के साथ हुआ है। ओके। ठीक है, और उन्होंने कहा कि वी हैड मिसअंडरस्टूड यू। इसका ना एक बहुत मेजर पार्ट है फॉरगिवनेस। क्योंकि जब आप अपने आप को रेकी हीलिंग में अलाइन करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं ना, तो बेसिकली मेडिटेशन में हम वो टेक्निक ऑफ फॉरगिवनेस बताते हैं। ओके। तो उसको करने से ना, मतलब आपने तो दूसरे बंदे को फॉरगिव कर लिया, बट आपने तो इंटरनली फॉरगिव किया, बट उस बंदे को समझ में आ रही है, क्योंकि वो वाइब्रेशन कैच हो रही है उसको कि मेरी गलती है, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे साथ हुआ। 2-3 लोगों ने आके मुझे सॉरी बोला। इट इज नॉट ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज ऑफ कोर्स। सन एंड मदर, ब्रदर्स, बिटवीन ब्रदर्स, सिस्टर ब्रदर, सिबलिंग्स में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, घर में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के साथ हो सकता है। ये भी मैंने एक एक ऐसे डॉटर इन लॉ मेरे पास आई दैट आई एम बीइंग वेरी मच मिसट्रीटेड, जबकि मेरी दूसरी जो मेरी एल्डर सिस्टर इन लॉ है, शी इज बीइंग ट्रीटेड वेरी वेल इन द सेम फैमिली। 2 ब्रदर्स थे, 2 वाइफ्स थी, तो बड़ी वाली के अच्छे साथ हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। तो वो मेरे शी वाज वेरी शी वाज टीयरी आइड। तो जब हमने उसको हीलिंग दी, जब हमने उसको मेडिटेशन सिखाई, तो उसको शी कुड फील द डिफरेंस, एंड उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया। अब घर के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड वाइफ के साथ साथ ये सारे रिश्ते भी अच्छे होने जरूरी हैं। हमारी ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम अगर किसी ने 21 डे सेशन लिया, उसमें चेंजेस आए, तो क्या इसके चांसेस होते हैं कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ दोबारा रिवर्ट हो जाए? नहीं, रिवर्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर अगर वो बंदा अपने आप को उस लेवल पे रखे, और हम जो उनको बताएं बाद में करने के लिए, विच इज नॉट मच, वही 10 मिनट। मेंटेनेंस कैलोरी खा के रखनी है बस। मेंटेनेंस डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। सो मेंटेनेंस रेकी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी गॉट इट, पड़ेगी। गॉट इट। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है, लाइक व्हाट इज द वन मिथ अबाउट रेकी हीलिंग यू वुड लव टू बर्स्ट? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि ये कुछ तंत्र मंत्र है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि तांत्रिक की तरह कुछ करने वाले हैं, क्योंकि these are symbols that we use। जब आप कुछ भी साधना करते हैं, आप कुछ कुछ भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो एक होता है आसन, दूसरा होता है मंत्र, ठीक है, और तीसरी होती है साधना। तो रेकी में क्या है, हम
एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर ही, वो हमारा आसन है, वहीं पर बैठकर हम करते हैं ओके। वो चीजें, ठीक है। सामने चाहे वाले को भी उसी पे वैसे ही रहना पड़ता है? वो कहीं भी हो सकते हैं, तो हम ऑनलाइन भी करते हैं, Exactly, क्योंकि हम that was ऑनलाइन my भी question, करते हैं, हाँ, ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन, बट हमारा एक पर्टिकुलर स्पेस Okay, होता okay, है, got it. वी हैव टू मेंटेन द वाइब्रेशन ऑफ दैट स्पेस, ठीक है। तो वो हमारा आसन हो गया, और उस आसन पे नॉर्मली हम किसी को नहीं बैठने देते, मतलब कोई यूज नहीं कर सकता, मतलब वो जेनरिक उसमें यूज नहीं होगा, नहीं जब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तभी आप उसको तब यूज हम करोगे। यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है मंत्र। हमारे मंत्र क्या है? हमारे सिंबल्स हैं, ओके। रेकी के सिंबल्स होते हैं, जिनके थ्रू हम आपकी एनर्जीज को अलाइन करते हैं, और यूनिवर्सल एनर्जी सब जगह फ्लो कर रही है, हम तो उसके अंदर टैप इन करके वो आपके अंदर डालते हैं, ताकि वो आपको प्रॉपर आपकी वाइब्रेशंस को बैलेंस कर सके। ओके। सो ये 3 चीजें हमारी इस्तेमाल होती हैं, और साधना यानी रेगुलर प्रैक्टिस। तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एनीथिंग विल हील, विल टेक यू टू अ हायर लेवल। कितने मिनट का सेशन होता है एक दिन का? वैसे तो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसको कितनी हीलिंग की जरूरत है, बट नॉट मोर देन 20 to 30 मिनट्स पर डे। ओके, मतलब 30 मिनट्स टिल 21 डेज। हाँ, और 21 डेज मिनिमम जरूरी है। ओके, इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड? हाँ, अगर रिक्वायर्ड है तो हम 21 डेज के बाद 3-4 दिन का हम गैप देते हैं, एंड देन वी डू इट अगेन इफ रिक्वायर्ड। बट मोस्ट ऑफ द केसेस 21 डेज में दे कैन सी विजिबल चेंजेस, मतलब जो कि चाहते हैं आप, वो चेंजेस आपको नजर आ जाते हैं। So would definitely love to take the sessions, and I'm expecting to get some tremendous changes on myself. Sure, बता देना मुझे कब आना आपके पास। We can do it offline, online also, offline भी कर सकते हैं as you wish. जनरली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं और दे एक्सपेक्ट टू अचीव जितना वो मेहनत कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो अचीव नहीं कर पाते, या फिर वो अचीव करते हैं तो उसको बहुत जल्दी खो देते हैं। मतलब इन शॉर्ट फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको लगता है कि रेकी से ये चीज़ फिक्स करी जा सकती है? देखो, बिल्कुल फिक्स करी जा सकती है, कोई भी चीज़ फिक्स करी जा सकती है। मैंने तो पहले ही बोला कि फिजिकल से लेकर फाइनेंशियल से, इमोशनल से, एवरीथिंग, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर इंटरकनेक्टेड, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो आपके आसपास का जो ऑरा है उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका ऑरा, आपका वाइब्रेशन अच्छा हुआ तो आप अट्रैक्ट करेंगे कुछ भी जो आप चाहते हैं, जैसा कि आप सोचते हैं। अब इसमें ये भी है, जो आप सोचते हैं वो आप अट्रैक्ट करेंगे, तो जो आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नेगेटिव मत बोलो, मत सोचो, ठीक है। सो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सो देयर वाज वन पर्सन हु हैड कम टू अस हैविंग बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था, सडनली फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो गए। सो ऑल्दो रेकी में हम उतना ज़्यादा उनके साथ में काउंसलिंग पर उनको जानना ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट रेकी। ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या होता है कि हम बात कर रहे थे तो पता चला कि थोड़े दिन पहले उन्होंने देखा कि मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट में स्लम्प आ रहा है, ये सारी चीज़ें, और वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ को कि कहीं मेरा बिजनेस तो नहीं अफेक्टेड हो जाएगा, और कहीं मेरा बिजनेस तो नहीं अफेक्टेड हो जाएगा। वो अफेक्ट हो गया क्योंकि वो उनके थॉट प्रोसेस में चल पड़ा था। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट कि क्या थॉट प्रोसेस है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, हेल्थ से रिलेटेड इसमें एग्जांपल देना चाहूँगी। एक थोड़ी ओल्ड लेडी आई कि शी हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन हर हिप एंड शी इज नॉट एबल टू वॉक एनीमोर। ओके, ठीक है, अभी उनकी हीलिंग चल रही है, लेकिन उनका क्या थॉट प्रोसेस हो गया था कि मैं चली, उनको ठीक है घुटने में प्रॉब्लम थी, बट शी इज 80 समथिंग एंड शी वाज स्टिल अपना सारा काम कर रही थी, उतना वो मोबाइल थी, लेकिन उनके दिमाग में क्या आ गया, मैं अब नहीं चल पाऊंगी। सो अब वो इस स्टेज पे पहुंच गई कि वो नहीं चल पा रही है। तो हमारे को अपने थॉट्स को बहुत ध्यान रखना है, वही मेडिटेशन जो हमें ध्यान रखना है ना, कि हमारे थॉट्स नेगेटिव तो नहीं जा रहे, और नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करना है। तो बेसिकली
सारा का सारा खेल थॉट्स का है ऑफ कोर्स, जिससे कि हमारी वाइब्रेशन जो भी हमारा ऑरा बनता है, हम जब नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं तो हमसे कोई अदर बंदा मिलता है, उसको हमसे नेगेटिव एनर्जी ही आती है। और अगर हमें इससे ओवरकम करना है तो अगेन जब हम सेशन लेंगे तो आप उसमें वो टेक्निक्स बताओगे जिससे हमारे चक्रास अलाइन होंगे, ड्यू बिकॉज ऑफ मेडिटेशन और द टेक्निक्स जो आप हमें सिखाओगे। तो ओवरऑल गेम जो है वो एक कंट्रोल पाने का है अपने ऊपर, हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर। क्योंकि फिर ये भी तो है ना, जब हमारे थॉट्स इतने पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमारे कर्म अपने आप ही सुधरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं कुछ बिकॉज़ आवर एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय आवर थॉट्स। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली, सबसे पहले तो दिमाग में आता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये ग्लास उठाना है तो पहले मेरे दिमाग में आएगा मुझे ये ग्लास उठाना है, देन माय हैंड मूव्स। So that is what it is. So our actions are always governed by our mind. So we have to thoughts. We have to control our thoughts. वैसे तो पॉडकास्ट एंड करना था, बट मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर मैं किसी से मिलता हूँ, लेट्स से वी गोना वर्क टुगेदर, ये हो सकता है कि यार कोई 2 बिजनेस पार्टनर मिल रहे हो, ठीक है, या 2 दोस्त मिल रहे हो, कोई रिलेशनशिप में जा रहा हो, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि यार ये जो नेक्स्ट बंदा है या बंदी है, कोई भी इंसान है, ये मेरी लाइफ के लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा? जब आपकी वाइब्रेशनल क्वालिटी वो हो जाती है ना, तो आप लो वाइब्रेशनल क्वालिटी को आराम से पहचानने लगते हो। ओके। तो जब आपको पता लगता है कि ये लो वाइब्रेशनल क्वालिटी है, मतलब मेरी वाइब्रेशन के लेवल पे नहीं आ रहा, तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। मतलब ये तो बड़ा, आप मेडिटेशन से आप पता लगने लग जाता है। मतलब अगर पता है ये जो ऑरा है ना, ये हमारे आसपास का ऑरा जो है, ये एक जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो ध्यान बहुत करते हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है।